नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी आज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची, जिन्होंने बुधवार तड़के 4 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। बता दें 2 दिन पहले ही भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने आए थे। उन्होंने एशिया कप में भारत की जीत तथा पूरी सीरीज में भारतीय टीम के दमदार प्रदर्शन के लिए भगवान महाकाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी इन दिनों विश्व मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सभी ने हर मैच में अच्छे प्रदर्शन और जीत के लिए प्रार्थना की। महापौर पुष्पवती भार्गव ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि दीपावली पर हर साल राजवाड़ा और जहां भी परंपरागत रूप से लगने वाली रेहड़ी एवं पटरी की दुकानें लगती है, त्योहार के समय में लगी रहेंगी। ऐसे दुकानदारों को परेशान न किया जाए। मान सम्मान के साथ स्वदेशी दीपावली को आगे बढ़ाने के लिए रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार दीपावली की उपयोगी वस्तुओं को बेचने के लिए स्वतंत्र है। महापौर पुष्पवती भार्गव ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप सभी को शुभ दीपावली। यह दिवाली स्वदेशी वाली आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम सब स्वदेशी दिवाली मनाएं और विशेष रूप से हमारे रेहड़ी और पटरी वाले भाई बहनों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं भी देता हूं। और हर वर्ष की तरह परंपरागत रूप से लगने वाली सभी रेहड़ी पटरी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ स्वदेशी दिवाली को आगे बढ़ाने के लिए लगी रहेंगी। मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजवाड़ा और जहाँ जहाँ भी परंपरागत दुकानें रेहड़ी पटरी की लगती हैं, वे सब दिवाली की उपयोगी वस्तुओं को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में सोयाबीन अभावांतर भुगतान योजना को लेकर बैठक की गई, जिसमें सोया प्लांट ऑपरेटर, व्यापारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर वर्मा ने सोया प्लांट ऑपरेटर और व्यापारियों से कहा है कि सभी उपमंडियों में व्यापारियों द्वारा सोयाबीन खरीदी केंद्र लगाए जाए। व्यापारी वर्ग कृत्रिम रूप से सोयाबीन के भाव नहीं गिराए। सोयाबीन के राज्य के मॉडल रेट से जिले की मंडियों में सोयाबीन का रेट कम नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर वर्मा ने कहा है कि सोयाबीन FAQ खरीदी पर ही भावांतर का लाभ मिलेगा। व्यापारी कृत्रिम रूप से भाव गिराएगा तो पहले उसे नोटिस देकर जवाब लिया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने पर व्यापारी पर पेनल्टी लगाते हुए उससे खरीदी लाइसेंस फी रद्द किया जा सकता है। प्रदेश में लेकिन एक चीज़ हम लोग को और संज्ञान में ये भी आएगी, क्योंकि प्लांट जो हमारे सोया के प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनका भी बहुत अहम रोल है इसमें, क्योंकि एंड यूज़र वही होते हैं। तो आज उनको ही हम लोगों ने आज बुलाया कि उनके भी कंसर्न जाने और हमारे रेट में गिरावट ना आए, तो इसके लिए उनको भी क्या प्रबंध करना है वो भी करें। तो उनकी भी समस्याओं को सुना है और मेरे ख्याल से सभी लोग इस पर सहमत हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए। और सभी लोग मिलकर इस पर काम करें, किसी प्रकार का विवाद ना हो। और जो FAQ है उसको हम लोग FAQ पे ही हम लोग किसी कृषकों से लेंगे, योजना का लाभ लेंगे। लेकिन अगर भले इस प्रकार की किसी प्रकार की इसमें विवाद की स्थिति ना आए या किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे, और इसीलिए जो हमको इंतजाम करने हैं, चाहे मंडी पे हो चाहे प्लांट पे, वो करेंगे हम लोग। और सभी लोग मिल के ये प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे रेट हमारे किसानों को मिले और भावांतर योजना का जो राशि का जो अंतर्गत राशि का जो बेनिफिट है वो भी मेरे किसान भाइयों को मिलेगा। सोयाबीन प्लांट वालों से जो चर्चा की उसमें ये भी कहीं रेट जो है वो डाउन ना हो पाए। देखिए, हमने यही कहा है कि देखिए मार्केट फोर्सेस तो अपनी जगह है मतलब, लेकिन हम कोई कार्टलाइजेशन करके या किसी गलत मीन से वो ना करें कि गलत तरीके से रेट को कम करना या मॉडिफाई करना वो अपराध भी रहता है। और उसके लिए हमने उनको बताया भी कि इसके लिए जो हमारे प्रावधान है नियम के, उसके हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन वो स्थिति ना आए, हमारे यहाँ अच्छे प्रकार से सब सौदे हों, अच्छे प्रकार से व्यापार हो और सभी कृषक भाइयों को योजना का लाभ मिले, व्यापारियों का भी फायदा हो, मतलब तो ये सबके लिए विन विन हो। हम लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। सियागंज सरवटे वेयर हाउस रोड सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के व्यापारियों के बीच वोट चोरी गद्दी छोड़ नारे के समर्थन में प्रभावशाली हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में सैकड़ों व्यापारियों ने हिस्सा लिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुटता दिखाई। ये आयोजन जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, सूचना अधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष गिरीश जोशी, कार्यवाहक देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। इन कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया, व्यापारियों ने खुलकर इस पहल का समर्थन करते हुए कहा है, यदि जनता के वोट की कीमत नहीं रही तो लोकतंत्र मात्र एक दिखावा बनकर रह जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सेवा दल कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर जमकर व्यापारियों से संपर्क किया और अभियान से उन्हें जोड़ा। ये अभियान आने वाले दिनों में शहर के अन्य बाजारों और क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। इंदौर में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख व्यवसायियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र राजवाड़ा में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अहम निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 15 से 21 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 से रात 12 तक 4 पहिया वाहन, ई रिक्शा, ऑटो, सिटी बस, कार आदि का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें, यह निर्णय त्योहार के दौरान क्षेत्र में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि सबसे बाजारों में आने वाले पैदल ग्राहकों को सहूलियत मिलेगी और हादसों की आशंका भी कम होगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि भीड़ और यातायात की स्थिति नियंत्रण नहीं रहती है तो आवश्यकता पड़ने पर दोपहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस दौरान राजवाड़ा क्षेत्र में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसमें जो आगामी त्योहारों को देखते हुए, जो कि अभी दिवाली का भी त्यौहार आ रहा है और उसमें फिर धनतेरस और बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ेगी, इसको ध्यान में रखते हुए राजवाड़ा में व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। राजवाड़ा में जो कि लगभग दिन के 12 बजे से और रात्रि 12 बजे तक 12 घंटे के लिए ये सिटी बस और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और इसके अलावा कार, इन सभी को प्रतिबंधित किया गया है और ये वाहन अब यहाँ नहीं आ सकेंगे। इनको अगर पार्किंग करनी होगी तो एक सुभाष नगर की जो पानी की टंकी है, सुभाष जो पानी की टंकी के पास, वहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, या फिर कृष्णपुरा छतरी की जो नई पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। उसके बाद पैदल आ सकते हैं और इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ने पर 2 व्हीलर को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। अभी फिलहाल 4 व्हीलर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।